ट्रेडिंग इन द जोन चैप्टर 8 आपके बिलीफ्स के साथ वर्क करना। अब आपके सामने टास्क यह है कि जो 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स चैप्टर 7 में बताए गए हैं उनको आपके मेंटल वातावरण में फंक्शनल लेवल पर सही तरीके से इंटीग्रेट करना। ऐसा करने में हेल्प करने के लिए हम बिलीफ्स पर एक इन डेप्थ लुक करेंगे, उनके नेचर, प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। ऐसा करने से पहले मैं रिव्यू करूंगा और प्रोजेक्ट किए गए कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा क्लियर और ज्यादा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में ऑर्गेनाइज करूंगा। प्रॉब्लम को डिफाइन करना। मोस्ट फंडामेंटल लेवल पर मार्केट अप और डाउन टिक्स की एक सीरीज है जो पैटर्न फॉर्म करती हैं। टेक्निकल एनालिसिस इस पैटर्न्स को एज की तरह डिफाइन करता है। कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न जो एक एज की तरह डिफाइन किया गया है वह एक इंडिकेशन है कि यहाँ एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ पर एक मेजर मेंटल पैराडॉक्स है क्योंकि एक पैटर्न का अर्थ है कंसिस्टेंसी या कम से कम एक कंसिस्टेंट आउटकम, लेकिन रियलिटी यह है कि प्रत्येक आउटकम एक यूनिक घटना होती है। वे एग्जैक्टली सेम दिखाई दे सकती हैं लेकिन यह समानता केवल सरफेस पर है। प्रत्येक पैटर्न के पीछे अंडरलाइंग फोर्स ट्रेडर्स होते हैं और ट्रेडर्स जो एक पैटर्न की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं वे हमेशा अगले पैटर्न में कंट्रीब्यूट करने वाले ट्रेडर्स से अलग होती हैं। इसलिए प्रत्येक पैटर्न का आउटकम एक दूसरे के संबंध में रेंडम होता है। हमारे माइंड की एक स्वाभाविक डिजाइन होती है जो इस पैराडॉक्स से निपटने को मुश्किल बना देती है। अब ये एजेस और पैटर्न्स जो ये प्रोजेक्ट करती हैं प्रत्येक टाइम फ्रेम में फ्लो करती हैं और मार्केट को अनंत अपॉर्चुनिटी की स्ट्रीम बना देते हैं जिसमें हम इंटर करते हैं और एग्जिट होती हैं, प्रॉफिट लेते हैं, लॉसेस कट करते हैं और पोजीशन को ऐड या कम करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मार्केट के पर्सपेक्टिव से प्रत्येक मोमेंट हम प्रत्येक ट्रेडर को खुद के बिहाफ पर कुछ करने की अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। इस प्रत्येक नव मोमेंट को अपॉर्चुनिटी के तौर पर परसीव करने से हमें क्या रोकता है? हमारा फियर। हमारे फियर के सोर्स क्या हैं? हम जानते हैं कि ये मार्केट नहीं है क्योंकि मार्केट के पर्सपेक्टिव से अप एंड डाउन टिक्स एंड जो पैटर्न वो क्रिएट करती हैं वो ना तो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं और ना ही नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। परिणाम स्वरूप अप एंड डाउन टिक्स खुद से कोई काबिलियत नहीं रखते हमें किसी पर्टिकुलर मानसिक स्थिति में डालने की, हमारी ऑब्जेक्टिविटी लूज करने की, गलती करने की और अपॉर्चुनिटी पलों से हमें बाहर करने की। यह मार्केट नहीं है जिसके कारण हम एक नेगेटिवली चार्ज्ड मानसिक स्थिति एक्सपीरियंस करते हैं। तो फिर यह क्या है? जिस तरीके से हम परसीव की गई इंफॉर्मेशन को डिफाइन और इंटरप्रेट करती हैं, यदि यही मैटर है तो क्या निश्चित करता है कि हम क्या परसीव करें और उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे डिफाइन या इंटरप्रेट करें? जो हम बिलीव करते हैं और जो हम अज्यूम करते हैं उसे सच होना चाहिए। हमारे बिलीव्स एसोसिएशन और पेन अवॉइडेंस मैकेनिज्म के साथ जुड़कर काम करते हुए हमारे 5 इंद्रियों पर फोर्स की तरह काम करते हैं, जिसके कारण हम मार्केट इंफॉर्मेशन को इस तरीके से परसीव, डिफाइन और इंटरप्रेट करते हैं कि वह हमारी उम्मीद के अनुसार कंसिस्टेंट रहे। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके साथ हम जो बिलीव करते हैं और जो अज्यूम करते हैं उसे सच होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस किसी फ्यूचर मोमेंट में प्रोजेक्ट किए गए हमारे बिलीफ्स हैं। मार्केट के पर्सपेक्टिव से प्रत्येक मोमेंट यूनिक होता है, लेकिन यदि मार्केट द्वारा जनरेट की गई इंफॉर्मेशन क्वालिटी, प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे माइंड में पहले से मौजूद किसी चीज के समान है तो यह इंफॉर्मेशन के दोनों सेट्स ऑटोमेटिकली लिंक हो जाती हैं। यदि यह कनेक्शन बन जाता है तो यह ऐसी मानसिक स्थिति को ट्रिगर करता है जो बाहरी इंफॉर्मेशन जो लिंक हुई है और जो हमारे बिलीफ्स और एज्यूम्पशन से मेल खाती है। इससे ऐसा लगता है कि जैसे जो बाहर की इंफॉर्मेशन है वह एग्जैक्टली वैसी ही है जैसे कि हमारे माइंड में पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन है। यह हमारी मानसिक स्थिति है जो हमारे द्वारा परसीव किए गए ट्रुथ को इंडिस्प्यूटेबल और सवालों से परे कर देती है। हमारा स्टेट ऑफ माइंड हमेशा एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है। यदि मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, यदि मैं डर फील करता हूँ तो मैं डरा हुआ हूँ। किसी मोमेंट में हमारे माइंड और बॉडी में फ्लो हो रही एनर्जी की क्वालिटी से हम विवाद नहीं कर सकते, और क्योंकि मैं एक इंडिस्प्यूटेबल फैक्ट के तौर पर यह जानता हूँ कि मैं कैसा फील करता हूँ
तो आप यह कह सकते हैं कि मैं भी सच में जानता हूँ कि किसी मोमेंट पर बाहर के वातावरण में क्या परसीव कर रहा हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मैं कैसा फील करता हूँ यह हमेशा एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है, लेकिन वह बिलीव जो हमारे स्टेट ऑफ माइंड या फीलिंग को ट्रिगर कर रहा है वह मार्केट में एग्जिस्ट पॉसिबिलिटी के संबंध में सच हो भी सकता है और नहीं भी। बॉय और डॉग के उस एग्जाम्पल को याद करो। वह बॉय एब्सोल्यूट फैक्ट के तौर पर यह जानता है कि पहले एनकाउंटर के बाद प्रत्येक डॉग जिसके साथ उसका सामना हुआ है वह थ्रेटनिंग है, क्योंकि इसी तरीके से उसने डॉग के उसके फील्ड ऑफ अवेयरनेस में आने पर फील किया। ये दूसरे डॉग्स उनके डर का कारण नहीं है, उनकी नेगेटिवली चार्ज्ड एनर्जी एसोसिएशन और पेन अवॉइडेंस मैकेनिज्म के साथ जुड़कर काम करती है, जो इसके डर का कारण है। उसने ट्रुथ को अपने वर्जन से एक्सपीरियंस किया है, आल्दो यह एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से उपलब्ध पॉसिबिलिटीज से मेल नहीं खाती है। डॉग के नेचर के बारे में उसके बिलीव्स डॉग द्वारा एक्सप्रेस की गई कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेड से लिमिटेड तरीके से संबंधित है। यद्यपि वह जब डॉग से एनकाउंटर करते वक्त जो स्टेट ऑफ माइंड वह एक्सपीरियंस करता है उसके कारण वह ये बिलीव करता है कि वह एग्जैक्टली जानता है कि उसे डॉग से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। यही सेम प्रोसेस हमारे यह बिलीव करने का कारण बनती है कि हम एग्जैक्टली यह जानते हैं कि हमें मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, जबकि यहाँ रियलिटी हमेशा प्रत्येक मोमेंट पर अननोन फोर्सेस से ऑपरेट होती रहती है। समस्या ये है कि जिस पल में हम ये सोचते हैं कि हम जानते हैं हमें क्या एक्सपेक्ट करना है, उसी के साथ ही हम सभी अननोन फोर्सेस और इन फोर्सेस द्वारा जनरेट की गई पॉसिबिलिटीज की बात करना बंद कर देते हैं। ये अननोन फोर्सेस वे दूसरे ट्रेडर्स हैं जो फ्यूचर के अपने बिलीव्स के आधार पर ट्रेड में एंटर और एग्जिट होने का वेट कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम सच में तब तक ये नहीं जान सकते कि मार्केट में क्या एक्सपेक्ट करना है जब तक कि हम उन सभी ट्रेडर्स का माइंड रीड नहीं कर सकते जो प्राइस मूवमेंट पर फोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। तब तक यहाँ कोई संभावना नहीं है। ट्रेडर के तौर पर हम किसी भी फॉर्म में अपने आप को इसमें लिप्त करना अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं जानता हूँ कि मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना है। हम यह एग्जैक्टली जान सकते हैं कि एक एज कैसे दिखता है, साउंड करता है और कैसे फील करता है, और हम एग्जैक्टली यह भी जान सकते हैं कि इस एज के वर्क करने के लिए हम कितना रिस्क ले सकते हैं। हम यह जान सकते हैं कि यदि ट्रेड काम करती है तो कैसे हम प्रॉफिट लेने वाले हैं, इसका स्पेसिफिक प्लान हम जान सकते हैं। लेकिन बस क्या यह इतना ही है? यदि हम जो सोचते हैं कि हम ये जानते हैं कि मार्केट क्या करने वाला है तो हम ट्रबल में पड़ जाते हैं, और यही सब जरूरी होता है हमें नेगेटिवली चार्ज एनर्जी में डालने के लिए। डिफाइनिंग द टर्म्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑफ कोर्स अल्टीमेटली पैसे बनाना सब लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन यदि ट्रेडिंग केवल पैसे बनाने का ही मैटर होता तो इस बुक को पढ़ना जरूरी नहीं होता। एक विनिंग ट्रेड को लेना या विनिंग ट्रेड्स की सीरीज को लेने के लिए कोई स्किल जरूरी नहीं होती। दूसरी तरफ कंसिस्टेंट रिजल्ट क्रिएट करना और इसको जारी रखने के लिए स्किल की जरूरी होती है। कंसिस्टेंटली पैसे बनाना एक निश्चित मेंटल स्किल को मास्टर करने और एक्वायर करने का एक बाय प्रोडक्ट है। जिस स्तर पर आप इसे समझते हैं उसी स्तर पर मनी पर फोकस करना बंद कर देते हैं, और इसके बजाय इन स्किल्स को मास्टर करने के लिए आपकी ट्रेडिंग को उसे करने पर फोकस करने लगते हैं। ये स्किल्स क्या है? कंसिस्टेंसी एक केयर फ्री ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑफ माइंड का परिणाम है, जहां हम खुद को किसी मोमेंट पर मार्केट जो ऑफर कर रहा है उसको परसीव करने के लिए खुद को अवेलेबल रखते हैं। एक केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड क्या है? केयर फ्री का मतलब है कॉन्फिडेंट लेकिन बिना उत्साह के। जब आप एक केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं तो आपको फियर, हेजिटेशन और कुछ करने का कंपल्सन फील नहीं होता, क्योंकि आप मार्केट इंफॉर्मेशन को थ्रेटनिंग तरीके से इंटरप्रेट करने का पोटेंशियल एलिमिनेट कर चुके होते हैं। थ्रेट की भावना को रिमूव करने के लिए आपको रिस्क को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करना होगा। जब आप रिस्क को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, फिर चाहे कुछ भी आउटकम आए। किसी भी आउटकम के लिए शांत रहने के लिए आपको अपने मेंटल एनवायरनमेंट जो 5 फंडामेंटल ट्रूथ से कॉन्फ्लिक्ट करता है उससे निपटना होगा। इससे भी अधिक आपको इन ट्रूथ्स को अपने मेंटल सिस्टम का एक कोर बिलीफ के तौर पर इंटीग्रेट करना होगा। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ऑब्जेक्टिविटी एक स्टेट ऑफ माइंड है जहां आप
आपने जो मार्केट मूवमेंट के नेचर के बारे में सीखा है उस तक कॉन्शियस एक्सेस रखते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपके पेन अवॉइडेंस मैकेनिज्म के द्वारा कुछ भी ब्लॉक या अल्टर्ड नहीं होता है। खुद को अवेलेबल रखने का क्या अर्थ है? खुद को अवेलेबल रखने का अर्थ है इस पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग करना कि आपको कुछ भी प्रूव नहीं करना है। आप जीतने की ट्राई नहीं कर रहे हैं और लूजिंग को अवॉइड करने की भी ट्राई नहीं कर रहे हैं। आप अपने पैसे वापस लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप मार्केट में कोई एजेंडा लेकर नहीं आए हैं। यह नव मोमेंट क्या है? नव मोमेंट में ट्रेडिंग करने का मतलब है कि हमारे माइंड में पहले से मौजूद पास्ट के एक्सपीरियंस से एसोसिएट किए बिना एक अपॉर्चुनिटी को ग्रहण करना। फंडामेंटल ट्रूथ्स स्किल से कैसे संबंधित है? एनीथिंग कैन हैपन। क्यों? क्योंकि यहाँ हमेशा अननोन फोर्सेस होती हैं जो प्रत्येक मार्केट में प्रत्येक मोमेंट पर ऑपरेट करती हैं। हमारे एज के पॉजिटिव आउटकम को नकारने के लिए इस वर्ल्ड में कहीं भी बैठा केवल एक ट्रेडर ही काफी होता है। केवल एक ट्रेडर, चाहे कितना ही टाइम, एफर्ट या मनी आपने अपने एनालिसिस में इन्वेस्ट की हो, मार्केट के पर्सपेक्टिव से यहाँ इन ट्रूथ्स का कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई एक्सेप्शन जो आपके माइंड में एग्जिस्ट कर सकता है कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बनता है और मार्केट इंफॉर्मेशन को थ्रेटनिंग तरीके से ग्रहण करने का कारण बनता है। सेकंड ट्रूथ, पैसे बनाने के लिए आगे क्या होने वाला है यह जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ विन्स और लॉसेस के बीच में रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपके एज पास्ट के परफॉर्मेंस के आधार पर यह जान सकते हैं कि अगली 20 ट्रेड्स में से 12 विनर्स होंगी और 8 लूजर्स होंगी। जो आप नहीं जानते वो यह है कि इन विन्स और लॉसेस का सीक्वेंस क्या होगा और विनिंग ट्रेड से आप मार्केट में कितना पैसा बनाएंगे। यह ट्रूथ ट्रेडिंग को प्रोबेबिलिटी और नंबर्स गेम बनाता है। जब आप सच में यह बिलीव करते हैं कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है तो राइट और रॉन्ग एंड विन्स एंड लूजेस का कॉन्सेप्ट और ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता। परिणाम के तौर पर आपकी एक्सपेक्टेशंस पॉसिबिलिटीज के साथ हार्मनी में हो जाएगी। यह माइंड में रखो कि हमारी अधूरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इमोशनल डिस्कॉर्ड देने का पोटेंशियल और किसी में नहीं होता है। जब बाहरी वातावरण हमारी उम्मीद के अनुसार बिहेव नहीं करता तो इमोशनल पेन ही यूनिवर्सल रिस्पॉन्स होता है। परिणाम स्वरूप कोई भी मार्केट इंफॉर्मेशन जो हमारी एक्सपेक्टेशंस को कंफर्म नहीं करती वह ऑटोमेटिकली थ्रेटनिंग हो जाती है। यह इंटरप्रिटेशन हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड डिफेंसिव स्टेट ऑफ माइंड को अडॉप्ट करने का कारण बनता है, जहां हम सभी एक्सपीरियंस को अवॉइड करने का ट्राई करते हैं। यदि मार्केट से आप यह एक्सपेक्ट करते हैं कि वह आपके लिए कुछ करे तो मार्केट इंफॉर्मेशन ही आपके लिए थ्रेटनिंग हो जाती है। अदरवाइज यदि आप मार्केट से आपको सही साबित करने का एक्सपेक्ट नहीं करते तो आपकी गलत सिद्ध होने से डरने का कोई कारण नहीं रहता। यदि आप मार्केट से आपको विनर बनाने का एक्सपेक्ट नहीं करते तो आपके लूजिंग से डरने का कोई कारण नहीं होता। यदि आप मार्केट से आपकी डायरेक्शन में जाने का एक्सपेक्ट नहीं करते तो प्रॉफिट लूज करने का भी कोई कारण नहीं रहता। दूसरी तरफ यदि आप बिलीव करते हैं कि आपको केवल यह जानने की जरूरत है, फर्स्ट, आपको ट्रेड पुट करने से पहले ही ऑड्स आपके फेवर में है। सेकंड, ट्रेड काम करने वाली है यह फाइंड आउट करने के लिए कितनी कॉस्ट लगने वाली है। थर्ड, ट्रेड से पैसे बनाने के लिए आगे क्या होने वाला है यह जानने की जरूरत नहीं है। फोर्थ, एनीथिंग कैन हैपन। ये सब पर बिलीव करने के बाद मार्केट आपको रॉन्ग कैसे साबित करेगा? वह इंफॉर्मेशन जो मार्केट जनरेट कर सकता है वह आपके पेन अवॉइडेंस सिस्टम को ट्रिगर करने का कारण बन सकती है। इसलिए आप उस इंफॉर्मेशन को आपकी अवेयरनेस से बाहर कर देते हैं। मुझे लगता है ऐसी कोई चीज नहीं रहती जो आपको यहाँ गलत साबित करे। यदि आप बिलीव करते हैं कि एनीथिंग कैन हैपन और पैसे बनाने के लिए आगे क्या होने वाला है यह जानने की जरूरत नहीं है तो आप हमेशा ही राइट रहोगे। आपकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा मार्केट के पर्सपेक्टिव से एग्जिस्टिंग कंडीशन के साथ हार्मनी में रहेगी और आपके इमोशनल पेन एक्सपीरियंस करने वाले पोटेंशियल को न्यूट्रलाइज कर देगी। यदि आप सच में बिलीव करते हैं कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी या नंबर्स गेम है तो उसी गेम टोकन से एक लूजिंग ट्रेडिंग या एक लूजिंग ट्रेड की सीरीज आमतौर पर नेगेटिव इफेक्ट कैसे रख सकती है। यदि आपका एज ऑड्स को आपके फेवर में कर देता है तो प्रत्येक लॉस आपको एक विन के नजदीक ले जाता है,
जब आप इसमें सच में बिलीव करते हैं तो एक लूजिंग ट्रेड के प्रति आपका रिस्पॉन्स नेगेटिवली इमोशनल क्वालिटी का नहीं रहेगा। थर्ड ट्रूथ, गिवन सेट ऑफ वेरिएबल्स जो आपका एज डिफाइन करे उसके लिए विंस एंड लॉसेस के बीच में एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यदि प्रत्येक लॉस आपको एक विन के नजदीक ले जाता है तो आप अपने एज के नेक्स्ट ऑकरेंस के लिए वेट करेंगे, बिना किसी हेजिटेशन के अपॉर्चुनिटी के रूप में जंप करने के लिए रेडी रहेंगे। दूसरी तरफ यदि आप अब भी बिलीव करते हैं कि ट्रेडिंग एनालिसिस और सही सीधा होने के बारे में है तो एक लॉस के बाद आप अपने एज पर शक की नजरों से देखने लग जाएंगे। बदले में इससे आप अपनी ट्रेडिंग के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लग जाएंगे। इससे आप कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाली मानसिक स्थिति में नहीं रहेंगे। फोर्थ ट्रूथ, एक एज और कुछ नहीं बस एक घटना के दूसरी घटना की तुलना में हाई प्रोबेबिलिटी से घटने का इंडिकेशन है। कंसिस्टेंसी क्रिएट करने के लिए जरूरी है कि आप इस बात को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करें कि ट्रेडिंग होप करने वंडर करने के बारे में नहीं है। इकलौता एविडेंस जो आपको इकट्ठा करना है वो ये है कि क्या जो वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हैं अपने एज को डिफाइन करने के लिए वो किसी गिवन मोमेंट में मौजूद है या नहीं। जब आप अपने एज के पैरामीटर के बाहर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग रेजिमे में रैंडम वेरिएबल्स को ऐड कर लेते हैं। रैंडम वेरिएबल्स को ऐड करना इससे और भी डिफिकल्ट बना देता है। यदि आप अपने एज की काबिलियत पर कभी सर्टेन नहीं हुए हैं तो आप इसके बारे में कभी कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। जिस स्तर पर आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करोगे उसी स्तर पर आप डर एक्सपीरियंस करोगे। दूसरी तरफ यदि आप बिलीव करते हैं कि एक एज एक घटना के मुकाबले दूसरी घटना की हाई प्रोबेबिलिटी है और विंस और लॉसेस के बीच में रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आप एक ट्रेड के खिलाफ क्यों एविडेंस इकट्ठा करते हैं। इन दो बिलीव्स के साथ ऑपरेट करने वाले ट्रेडर के लिए दूसरे एविडेंस कोई सेंस नहीं बनाते। यदि मार्केट आपको एक लेजिटिमेट एज ऑफर कर रहा है तो रिस्क को डिटरमाइन करो और ट्रेड लो। पांचवा ट्रूथ, मार्केट में प्रत्येक मोमेंट यूनिक होता है। कुछ पल के लिए आप यूनिकनेस के कॉन्सेप्ट को समझो। यूनिक का मतलब ये नहीं कि जिसके जैसा कोई ना ही एग्जिस्ट किया है और ना अब करता है। जितना हम यूनिकनेस के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं उस हिसाब से हमारा माइंड इससे प्रैक्टिकल लेवल पर डील नहीं करता है। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली एसोसिएट करने के लिए हार्ड वायर्ड है। जिस तरीके से यह वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है और जिस तरीके से हम इसके बारे में सोचते हैं, यह एसोसिएशन के बीच में स्वाभाविक कॉन्ट्रडिक्शन करता है। बाहरी वातावरण में कोई भी दो मोमेंट कभी भी एक दूसरे से एग्जैक्टली डुप्लीकेट नहीं होते। ऐसा होने के लिए प्रत्येक एटम और प्रत्येक मॉलिक्यूल को एग्जैक्ट उसी सेम पोजीशन में होना चाहिए जैसा वह किसी प्रीवियस मोमेंट में था। इसकी कोई संभावना नहीं है। फिर भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन्ड हमारे माइंड के आधार पर हम नव मोमेंट को उसी मोमेंट के एग्जैक्ट सेम तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं जैसा हमारे माइंड में पहले से मौजूद है। यदि प्रत्येक मोमेंट किसी दूसरे मोमेंट के जैसा नहीं है तो यहाँ आपके रेशनल एक्सपीरियंस के लेवल पर कुछ ऐसा नहीं है जो आपको निश्चित तौर पर यह बता सके कि आप जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए मैं फिर से कहूंगा कि आगे क्या होने वाला है यह जानने के लिए परेशान क्यों होना है। जब आप जानने की कोशिश करते हैं तो आप एक अर्थ से राइट होने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ यह नहीं कह रहा कि आप मार्केट क्या करने वाला है इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकांश समय आप ये कर सकते हैं। सभी प्रॉब्लम्स में आप तब पड़ते हैं जब आप इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। यदि आप यह मानते हैं कि आपने एक बार मार्केट को करेक्टली प्रेडिक्ट कर लिया है तो आप नेचुरली इसे फिर से करने की कोशिश करेंगे। परिणाम के तौर पर आपका माइंड ऑटोमेटिकली मार्केट को उसी सेम पैटर्न और सिचुएशन के लिए स्कैन करना स्टार्ट कर देगा जो उस समय थी जब आपने इसे करेक्टली प्रेडिक्ट किया था। जब आप इसे खोज लेते हैं आपका माइंड इसे ऐसा बना देता है जैसे यह एग्जैक्टली वैसी ही है जैसे यह पिछले टाइम थी। प्रॉब्लम यह है कि मार्केट के पर्सपेक्टिव से यह सेम नहीं है। परिणाम स्वरूप आप अपने आपको निराशा के लिए सेटअप कर रहे होते हैं। बेस्ट ट्रेडर्स जो बाकियों से अलग करता है वो ये है कि उन्होंने अपने माइंड को प्रत्येक मोमेंट की यूनिकनेस पर बिलीव करने के लिए ट्रेन कर लिया होता है। यह बिलीव एक काउंटर एक्टिंग फोर्स के जैसे काम करता है, आपके ऑटोमेटिक एसोसिएशन मैकेनिज्म को न्यूट्रलाइज कर देता है। जब आप सच में बिलीव करते हैं कि प्रत्येक मोमेंट यूनिक होता है तो बाय डेफिनेशन ही आपके माइंड में यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता जिसे आप एसोसिएट कर पाए।
प्रत्येक मोमेंट की यूनिकनेस में जितना स्ट्रॉन्ग आपका बिलीफ होगा उतना ही कम आपका पोटेंशियल होगा एसोसिएट करने के लिए। और मार्केट आपको जो ऑफर कर रहा है उसे इसी के पर्सपेक्टिव से परसीव करने के लिए उतना ही ज्यादा आपका माइंड ओपन होगा। मूविंग टुवर्ड द जोन, जब मार्केट की साइकोलॉजिकल रियलिटीज को पूर्ण रूप से आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप उसी के साथ ही ट्रेडिंग के रिस्क को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आप ट्रेडिंग के रिस्क को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप मार्केट इंफॉर्मेशन को पेनफुल तरीके से डिफाइन करने का पोटेंशियल भी एलिमिनेट कर लेते हैं। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके माइंड के लिए कुछ भी अवॉइड करने वाला नहीं रहता, कुछ भी ऐसा नहीं रहता जिससे आपका माइंड आपको प्रोटेक्ट करे। जब आपके माइंड के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं रहता तो आप वह सब कुछ एक्सेस कर पाती हैं जो आप मार्केट मूवमेंट के बारे में जानती हैं, और यहाँ कुछ भी ब्लॉक्ड नहीं रहता, जिसका मतलब है आप वे सभी पॉसिबिलिटीज को परस्यू करती हैं जिनके बारे में आपने सीखा है।